and he's coming back, right? Okay, let me think. Yes, गौतम सर, मैं उनको सर को ऐड कर रहा हूँ. वेटिंग फॉर कनेक्टिंग. यस, ऑल फाइन सर. ठीक है, ऑल फाइन. यस, ऑल डन सर. परफेक्ट. सर मेरी चलिए। आवाज आ रही है अभी? अभी क्लियर है? आपकी आवाज अच्छे से आ ही रही थी मुझे। हाँ, आप बीच में नहीं आ रही थी। और सर बीच में ना आपकी नहीं आ रही थी, मेरी आ रही थी. आप कमेंट पढ़ते तो राइट. और मैं ना चलिए ठीक है। कंफ्यूज. ओके सर. सर एक क्वेश्चन था. गली बॉय टू गुरु भाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का सफर. बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि देयर आर सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपको जब वो प्रॉब्लम्स आई, या कहना चाहिए कि तो आपने, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, आप क्या सोचते थे? द फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि मैं पर्सनली भी ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. और मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस है, आपका अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है. बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नए लोग हैं, जॉब क्लास हैं, हर एज ग्रुप के हैं. सर पहली अपोजिशन जो मिलती है वो फैमिली से मिलती है, ये तो मैंने फील किया है. सर आपने उस टाइम पे कैसे रिजेक्शन को हैंडल किया? लाइक कि बिकॉज आपको पावर पता होती है डायरेक्ट सेलिंग की, आपको पता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, बट हिंदुस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, गाइडलाइंस नहीं थी, तो लोगों को इतना पता नहीं था. तो सर उस टाइम पे, क्योंकि बहुत टफ होता है कि एक ट्रेडिशनल जो माइंडसेट चला आ रहा है उसको चेंज करना, तो सर आपने कैसे फाइट किया जब आप अकेले में होते थे, फैमिली को रिजेक्शंस मिलता था? तो कई बार इंसान बहुत थॉट्स क्लैश करते हैं, बहुत अनबैलेंस्ड हो जाता है. तो सर उन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया सर? और पहला रिजेक्शन आपको कहाँ से मिला, ये भी मैं जानना चाहता हूँ. मुझे तो फैमिली रिजेक्शंस मिले थे सर. ऑब्वियसली पहला रिजेक्शन मुझे फैमिली से ही मिला था, जस्ट बिकॉज कि उसका रीजन था कि पैसे ही नहीं थे। मेरे ओके. पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे एंड बिल पे नहीं कर पा रहे थे, और उसके साथ मुझे पैसे अरेंज करने थे. बट कहते हैं मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पापा का बिल पे कर देता या तो मैं शुरू कर देता. मैंने यही सोचा कि अगर मैं बिल पे करूंगा तो अगला बिल पे करने के लिए और मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बट अगर यहाँ से मैं शुरू करता हूँ तो मुझे एक उम्मीद नजर आ रही थी कि यहाँ से मैं मेरे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ 13 साल 14 साल के डायरेक्ट सेलिंग के करियर में मैं हमेशा मोटिवेशनल पार्ट में मेरा ये टॉपिक रहता था कि सिचुएशन से सोच मत बदलो, सोच से सिचुएशन को उखाड़ फेंकना चाहिए इंसान को. सुपर सिचुएशन सुपर. हर किसी की वर्स्ट होती है लाइफ में, कभी जी न कभी ऐसा मौका हर व्यक्ति की लाइफ में आता है. बट अगर आप जी सिचुएशन के हिसाब से सोचोगे तो आप और दब जाओगे वहां पे. जी. मुझे रिजेक्शन जब मिले, मैंने हम्म मैंने 300 का ग्रुप बहुत फास्ट डेवलप कर लिया था, और वो हम्म वो वो कोलैप्स होने के बाद मैंने गुजरात सिलेक्ट किया स्ट्रेंजर पे काम करने के लिए, और बहुत ही हम्म स्पीड में काम किया. जैसे कि एक हम्म. व्यक्ति जब 1 साल की, मैंने मेरे पेरेंट्स से बोला कि मुझे आप 1 साल दीजिए, उसके बाद तो मैं, आप बोलोगे वो कर लूंगा, बट मुझे एक खुद को प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए था. और वो टाइम हम्म. मांगना पेरेंट्स से प्यार से बात करके, जबकि मेरे घर की हालत ऐसी भी थी कि मेरे घर में हवन तक हुआ है कि यार ओ. ये पागल हो गया है, ये पगला गया है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई हो चुकी है, नौकरी लगी हुई है, और ये सब करने निकला मतलब है. सर आपकी आपकी नौकरी, जॉब लग चुकी थी ऐसा? यस यस. सुपर और सुपर. सो उसके बाद और आपने? मैंने जी. डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 1 साल ट्राई करना है, क्योंकि मुझे आता है काम करना. मैंने एक बार काम किया हुआ है, मैं गोल्ड बन हम्म चुका था, मैंने 300 का हम्म टीम बनाया हुआ है, तो ये दोबारा भी हम्म कर सकता हूं मैं. एंड हम्म. शुरू किया, और मुझे याद है कि 8 महीने लगे मुझे हाईएस्ट टर्नर्स में आने के लिए, 35,000 हफ्ते की इनकम पे आने के लिए, ओह जीरो से सुपर दोबारा. सुपर सुपर सुपर. एंड जब भी डिमोटिवेशन आता था, जैसे कि सब लोग जानते हैं 109 वाला आंकड़ा जो है, एक महीने में जो वो मैं 109 पूछने को. वाला हूँ सर. जी सर. जी. जी तो सर. मुझे कई लोगों के सवाल ऐसे आते हैं, जब मैंने बीच में भी आस्क एनी क्वेश्चन का मैंने डाला था पोस्ट, तो कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर आप कैसे हम्म मोटिवेटेड रहते हो. ये हम्म. क्वेश्चन का आंसर मैं सिंपली एक ही भाषा में देना चाहूंगा कि जब आप अपने प्रोफेशन को पैशन बनाते हो, तो आपको एक्शन के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है. तो सही बात मेरे है. लिए मेरा प्रोफेशन पैशन था, और इस वजह से मुझे एक्शन के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी. और फिर भी एक जी. व्यक्ति किसी भी लेवल पे कितना भी हाईली मोटिवेटेड हो, बट जब उसको रिजेक्शन आता है ना, तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा डल फील तो करता ही है, भले वो कितना भी बड़ा लीजेंड क्यों ना हो. आज की डेट में मुकेश अंबानी को भी रिजेक्शन आते हैं, तो सही हम और बात आप है. कौन है? सही मोदी बात जी है. को भी रिजेक्शन आते, तो हम और आप कौन है? सही राइट. बात तो है. बात सीधी है कि हर लेवल पे रिजेक्शन तो आएंगे ही आएंगे,
मैं आपको एक छोटी सी बात, अच्छी बात बताता हूँ कि मैं उस रिजेक्शन के टाइम पे, मैं और विक्की जी हमेशा साथ में थे उस टाइम पे। हम अंदाज अपना अपना मूवी देखते थे। अच्छा। जब भी कोई गेस्ट मना करता था, जब डिमोटिवेशन जैसा फील होता था, वो मूवी हमने 40-50 बार देखी होगी उस बहुत स्ट्रगलिंग अच्छी टाइम में। मूवी है। हाँ, और उसी मूवी से एंटरटेनमेंट हम खुद को मोटिवेट रखते थे और बोलते थे कि यार 1 साल का टाइम लेके आए, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, अभी तो सिर्फ इतने ही लोगों ने मना किया है, तो अभी तो पूरा 135 करोड़ का देश खाली पड़ा है। तो ये चीजों से सोच बड़ी करी। और जब खुद पे विश्वास होता है ना इंसान को, तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो कर हाँ, सकता है। सही बात है, सही बात है। और सर दोस्तों का जैसे होता है ना कि लाइक कि आप काम स्टार्ट करते हो, बहुत सारे लोगों को जब आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं और लोग रिजेक्ट करते हैं, तो सर उस समय पे क्या रिस्पॉन्ड, क्या दिमाग में क्या चलता था? कोई मजे ले लिया, कोई टीज कर दिया? जैसे मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज जाया करता था तो लोग मुझे बोला करते थे करोड़पति आ गया, तो मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान था, तो मैं सर कॉलेज में एंटर करता था क्लास में, तो मैं बोलता था गरीबों रास्ता दो क्योंकि करोड़पति आ गया है। मेरे था। से रिएक्ट करता था, और इनफैक्ट कई बार मैंने टेस्टिमोनियल भी दिया। लोग मुझे बोलते थे लोग करोड़पति आ गए, तो मैं बोलता था भगवान तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा करेगा। क्योंकि मेरे को करोड़पति बोलता था वो, और उनका सपना पूरा हो गया सर फाइनली। राइट है ना? सो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो बहुत फन में लेता था, बिकॉज मेरे को लगता था यार नहीं यार मेरे को काम करना है, क्योंकि मैं इनके जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, बिकॉज मैं अपने प्रोफेशन को समझ गया था, उसके विजन को पहचान लिया था, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब आप चीजें समझ जाते हो ना कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस का पार्ट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैगुआर का शोरूम है, इतने सारे लोग विजिट करते हैं, तो हर एक इंसान थोड़े ना जैगुआर खरीदता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि कोई आया और उसने बाय नहीं करी जैगुआर तो उन्होंने शोरूम शट डाउन कर दिया। सो सर आप किस तरीके से देखते थे, लाइक कि आपके फ्रेंड्स जब इतने रिजल्ट्स होते नहीं है, और मुझे लगता है इनिशियली उन्हें बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं मजे लेने के, बिकॉज हमारे पास भी इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती, तो उस समय पे आपके दिमाग में क्या चलता था कि यार ठीक है लेट इट बी, क्या करना है मैं इन सब मैं चीजों मैं से? मैं इस चीज में एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा सभी से। जी। सी आप ही की तरह था मैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। और हम्म। ये जो एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने कुछ अलग किया, ऐसा कुछ नहीं है, हमने वही किया, हमने सिस्टम को फॉलो किया, जी। सिंपल बात है। और हमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई उसका दोस्त मना करता है, जैसे मुझे भी मेरे कई दोस्तों ने मना किया, मोस्टली दोस्तों जी। ने मना किया, मैं आपको कह लूं, जी। जबकि मैं जी। तो जी। स्ट्रेंजर पे ही काम हुआ है। जी। 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 तो जी। मेरे दोस्त जब मुझे मना करते थे, तो मैं उसको प्रूफ करने के लिए नहीं जाता था कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा तेरे को, मैं करके हम्म। दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो ये जो हम्म। चीज है, ये वो गलत करते हैं। आपको कभी दोस्ती, देखो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीजें अलग होनी चाहिए हमेशा लाइफ में। जी। और जी। एक ही जी। स्टेटमेंट है, ये पॉइंट क्लोज हो सकता है, हम्म। नेवर एवर, नेवर जी। एवर वेस्ट योर टाइम टू हम्म। प्रूविंग एवरीवन, रेदर सही इन्वेस्ट योर बात है, टाइम इन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सही बात है, सही बात है। और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट चीज आपने बताई सर, और इसी से एक जुड़ा आखिरी सवाल है सर, और लाइक कि मैंने ऐसा सुना है, आपको भी कई बार सुना है सर। सर 101 महीने में, एक महीने की बात कर रहा हूँ, पहले महीने में 109 लोगों ने आपके शेयर किए गए आइडिया को डिनाय कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो ये काफी इंस्पिरेशन लगता है कि यार 109 के बाद सर को उनको पहली फर्स्ट सेल उनकी डन हुई, राइट है ना? तो वो 109 में क्या चलता था कि यार और करते हैं और करते हैं, लोग तो एक दो आइडिया शेयर करते, कोई डिनाई करते हैं तो दे आर लाइक यार गिव अप कर देते। तो आपके दिमाग में क्या चलता था, कैसे आप 109 तक कैसे पहुंचे आप? मतलब दो पहले से तो निकल के 100 10, एक महीने में, वो भी एक महीने में, ये शुरू के पहले महीने में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट शॉर्ट में हमें कंप्लीट करना है। 108 लोगों ने रिजेक्ट किया और 190 ने ज्वाइन किया। ओके ओके। और 108 लोगों ने जब मना किया, पहले तो मैं 100 तक मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ा, 99 तक फर्क नहीं पड़ा। जब 100 का आंकड़ा टच हुआ तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आया कि यार 100 लोगों ने मना कर दिया, मतलब मेरी वैल्यू है कि नहीं, कुछ मतलब खुद कुछ आता है कि नहीं, मतलब इतने तो यार आपको देख के इंसान ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत बुरा लगता था, बट उसके बाद क्या है, आदत हो जाती है चीजों की, जैसे कि हर चीज की आदत लगती है। नो सुनने की मुझे आदत लग गई थी, मुझे लगा नो बोलेगा ना ये, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मेरे साथ,
और सही बात है। ये फिक्स होता था कि इसको मीटिंग दिखाई है, वो सुपर पॉजिटिव होके जाता था, और दूसरे दिन मेरे को और मेरे फ्रेंड को पता होता था कि भाई ये फोन नहीं उठाएगा या ब्लॉक करेगा, या फोन उठाएगा तो बोल देगा मेरे को नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद जब लोग हमें मना करते तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते थे, बोले देख और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, अब नो बोल दिया, अब चलो चाय पीते हैं। तो उसको फन की तरह लेते थे। और रिजेक्शंस को आप एंजॉयमेंट में और फन में लेते थे ऐसा। बिल्कुल, मतलब कितने लोग मना करेंगे यार, देश इतना बड़ा है, कितने लोग मना करें। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप करियर बनाने का सोच रहे हो और आप 100 के नंबर पे अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप गलत इंडस्ट्री में हो, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे आज की डेट में इतने लोग मना नहीं करते, आज की डेट में बहुत इजी हो गया है। बिल्कुल सिस्टम अलग हो गया है, वो अलग सिस्टम था। बिल्कुल जी सर, जी हाँ, सर। आज स्टेटस पे डालो आप, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत कुछ है जो बहुत इजीली लोग आपको ज्वाइन करते मैं हैं इसमें आज। सर एक चीज मैं इसमें शेयर करना चाहूंगा। आई आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत छोटा था, मैं 16.5 साल की एज में आ गया था सर। और मैं क्या था, बहुत ही हाइपर हो जाता था और इतना ज्यादा मैच्योरिटी थी नहीं, तो मैं कुछ भी बोलता था। तो जब मुझे मेरा कोई फ्रेंड मना करता था तो मैं बोलता था भाई तू पढ़ ले। और मैं ऐसा मतलब मैं गलत था, लेकिन मैं आपको 16 साल का था, लेकिन आपको बताता हूँ, मैं बोलता था तू पढ़ ले खूब और अच्छी डिग्री कर ले, बिकॉज जब तू एमटेक करके निकलेगा तो तेरे को जॉब मिलेगी 50,000 की, और जब मैं एस्टन मार्टिन खरीदूंगा तो मैं उसमें ड्राइवर की सैलरी रखूंगा 60,000, तू मेरे पास ही आएगा। राइट। और उसकी एलिजिबिलिटी मैं एमटेक रखूंगा। राइट है ना। मैं 16 साल का था, इतना समझदारी थी नहीं, लाइक कि इतना दिमाग नहीं चलता था, तो कुछ भी बोलता था। तो नहीं, मतलब मैं भी ऐसे बड़ा ऐसे एंजॉय बच्चे अभी करता भी था। है, ऐसे बच्चे अभी भी टीम में बहुत एंजॉय करता था मैं, रिजेक्शन की जी। बात कर रहा हूँ कि जैसे लोग नहीं मना करते हैं तो लोग लाइक डाउन हो जाते हैं, तो वही चीज मैं सबको बोलूंगा कि इन सारी चीजों को एंजॉय करना आप सब स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी चीज है और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैं तो हर चीज से सीखता ही था। तो सर आपने, रिजेक्शन को रीडायरेक्शन की तरह लेना चाहिए। जी सर, जी सर, जी बहुत आपने जबरदस्त सर। इसी पे एक चीज मैं आपको और मैं शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज हम स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली लोग बहुत छोटी सी एज में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दो सवाल है मेरे, पहला कि सर स्टडी एंड बिजनेस दोनों कैसे आपने मैनेज करी थी, और या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। और दूसरा सर, जब छोटी सी एज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। जब मैं सर कॉलेज में था तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था, तो मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे थे कि दिन भर दारू पी रहे हैं, सही बताऊं तो स्मोक कर रहे हैं, दिन भर लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, और 10 तरह के उनको लगता है वाह यही कूल एटीट्यूड है, और फन कूल एटीट्यूड, मतलब वो अलग ही रहते, 10-10 सुट्टा मार रहे हैं, छल्ले उड़ा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये। मैं मुझे लगता है कि मैं मतलब बिल्कुल अपने बिजनेस पे फोकस था, और बिकॉज मुझे अपनी फैमिली की कंडीशन पता थी, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता कहना चाहिए कि 3-4 इयर्स मजे तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे ही सब कुछ देखना है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ कहना चाहिए कि जिंदगी में एक एज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूँ सर कि 2 एज होती हैं, जब एक 18 साल की एज में या तो अपना दिमाग खोल लो, या तो जब आप बड़ी एज में होते हो तो आपकी मजबूरी होती है, खोलना पड़ता है आपको, उस समय पे खुलता नहीं, आपको खोलना पड़ता है। राइट है ना। तो मुझे यस ऐसा यस। लगता है कि मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता थी, फैमिली कंडीशंस पता थी मेरे को, अपनी और जिम्मेदारियां पता थी, एंड दैट वाज द रीजन कि लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस मेरी लाइफ में भी आते थे, लेकिन मैं उसको बड़ा कंट्रोल करता था, एलिमिनेट करता था। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ये दुनियादारी, कूल एटीट्यूड, बहुत सारी बैड हैबिट्स, तो कैसे कंट्रोल किया आपने चीजों को, और कैसे मैं आपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करके अपना फोकस बढ़ाते गए और आप आगे बढ़ते गए, इस चीज का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत सारे ये लोग बहुत ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा मैं टाइम आपका। जी सर। सबसे पहले तो मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही था। मेरी कॉलेज की जो लेक्चर की रूम थी, उसकी खिड़की से तो गिरगांव चौपाटी की ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। मैं बताऊं आपको। अच्छा। और 2 सीटर कार लेके अगर मेरे कॉलेज में लोग आ रहे हैं पढ़ाई करने, 5-5 6-6 फ्लैट है उनके मुंबई में, ऐसे अमीर लोग, उनको कोई पड़ी नहीं है, पढ़ाई करना है नहीं करना है, फॉरेनर्स पढ़ाई करने आते थे कॉलेज में। जी कॉलेज काफी पुरानी है, पौने 200 साल पुरानी कॉलेज है वो, और काफी हॉट लोकेशन पे काफी मूवीज वहां पे शूट वगैरह हुई है। तो जी जी। मेरा एनवायरमेंट ऐसा था आसपास का, बट उसके बावजूद फोकस रखना। मैं समझता हूँ कि 4 टाइप की लाइफ होती है। इंसान को लगता है कि एक ही लाइफ में सक्सेसफुल होना होता है, एक ही टॉपिक है कि भाई सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं है। 4 टाइप के जी। लाइफ में सक्सेसफुल होना है इंसान को। सबसे पहले प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना है,
फिर आपको सोशली सक्सेसफुल होना है, फिर आपको पर्सनली सक्सेसफुल होना है, पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एंड देन आपको लास्ट स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल होना है। पर लोग क्या करते हैं, थर्ड लाइफ से शुरू करते हैं, पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं पर्सनल लाइफ कॉलेज के टाइम पे, जबकि शुरू करना है प्रोफेशनल लाइफ से। प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करोगे, सोशल लाइफ बनेगी, सोशल लाइफ से पर्सनल लाइफ आएगी, और पर्सनल लाइफ से आपका स्पिरिचुअल लाइफ आएगा। ये चारों लाइफ में, और इसका अगर बेस्ट एग्जांपल मैं अगर बोलूं, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए आप। सही बात, ही इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस फोर लाइफ। इलॉन मस्क भी मैंने सुना सर, उनकी भी ऐसी लाइफ है, और मतलब प्रोफेशनल ही जी सर। वो हायरार्की मैटर करती है। आज बहुत कम लोग क्यों है 25 साल से उम्र से कम बहुत कम लोग हैं जो कामयाब है। उसका रीजन ही है कि लोग पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं, और इसलिए उनका आधा माइंडसेट वहां चला जाता है। तो मैं ये चीज समझता हूं कि आज के बच्चे अगर थोड़ा सा अपने देखो, लोग कहते हैं कि सर ये मेरा पहला प्यार है, राइट, कॉलेज लाइफ में सर ये मेरा प्यार है, ये है, मैं इसके लिए, और कमिटमेंट पे कमिटमेंट ठोकते रहते हैं सामने। अरे मेरा कहना है कि आपका पहला प्यार, हाँ सब आपका पहला प्यार आपके मॉम है, उनके लिए तो आपने कुछ किया नहीं है, और दूसरे प्यार के लिए आप कमिटमेंट पे कमिटमेंट दिए जा रहे हो, आप धोखा कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने मॉम के लिए कुछ करें। तो ये मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा था। और जहां तक क्लियर विजन की बात है, या क्यों कर पाया, क्यों डिस्ट्रैक्शन से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया, इसके पीछे ऑब्वियसली एक स्ट्रांग वाई होता है। जब तक आपका स्ट्रांग वाई नहीं है, और स्ट्रांग वाई को मैं थोड़ा सा अगर डिटेल में कहूं, इमोशनली कनेक्टेड स्ट्रांग रीजन जब तक आपके पास नहीं है, आप बड़े नहीं बन सकते। क्योंकि आप थोड़े बहुत रिजेक्शन से बाहर, और इसको अगर एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लो आप खड़े हो, मैंने कहीं सुना था ये, आप खड़े हो और आपके सामने 3 खली खड़े हैं, खली, राइट, उनकी हाइट बॉडी, आप, हाँ, द ग्रेट खली, आप खड़े हो और 3 ग्रेट खली आपके सामने खड़े हैं, सिचुएशन ये है, और वो तीनों आपको मारने आए, आप और हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे, भाग जाएंगे ऑब्वियसली। इसमें समझदारी और बेवकूफी में थोड़ा सा ही अंतर होता है कि भागी जाना चाहिए, राइट, सही बात है। अब सिचुएशन सेम है, पर सिचुएशन में एक अंतर है, और वो अंतर ये है, आप खड़े हैं और 3 खली आपके सामने खड़े हैं, पर आपके पीछे आपके मॉम खड़े हैं, और वो तीनों खली आपको नहीं, आपके मॉम को मारने आए हैं। अब आप क्या करोगे? भिड़ जाएंगे, अब भिड़ जाएंगे, बिना फिक्र किए भिड़ जाएंगे, बिल्कुल। जबकि हमें पता है कि हम मरेंगे, पर मार के मरेंगे, पर भागेंगे नहीं कम से कम। क्यों? क्योंकि मॉम एक रीजन है, और इसी पॉइंट को कहते हैं कि जब आपके पास एक इमोशनली कनेक्टेड स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो आप चट्टानों की तरह खड़े हो जाओगे, तूफानों से भी लड़ लोगे और कामयाब बन जाओगे। दैट इज द पॉइंट जो मेरे पास था। मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था, एंड हेंस एवरीथिंग वर्क आउट। सही बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसी से सवाल का जवाब मिल गया सर, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, स्टडी के साथ बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। इसमें मैं भी अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा कि यार, बिल्कुल, जिसका वाई क्लियर है, जिसका विजन क्लियर है, सबके पास इस दुनिया में 24 आवर्स ही है, राइट, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो पढ़ाई में ध्यान दे रहे होते हैं, ना तो अपने काम में ध्यान दे रहे होते हैं। मेरे से अगर कोई पूछे, तो मैं अगर दिन में 2 घंटे पढ़ता था, तो मैं 2 घंटे अपने बिजनेस को दिमाग में नहीं लेकर आता था। अब पढ़ाई के टाइम पे मैं बिजनेस को घुसेड़ रहा हूँ, और बिजनेस के टाइम पे मैं पढ़ाई को लेकर आ रहा हूँ। तो ये सब दिमाग आपका कंप्लीटली अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है मेरा वाई क्लियर था, 24 घंटे मेरे पास थे, और जो सबके पास होते हैं, और मुझे पता था कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे फुलफिल करनी है। और मैं जॉब के साथ, बिकॉज मैं जिस प्रोफेशन में था, मुझे पता था कि मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता हूँ, और इस बिजनेस से ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं सर पूरा दिन काम करता था, और रात में जो बचा हुआ टाइम रहता था, मैं अपना बेस्ट देता था, एंड इट वाज द रीजन आई स्कोर्ड 78.6%, एक अच्छी बीटेक ऑनर्स की मैंने डिग्री ली। एंड यही एक रीजन था, बिकॉज मेरा वाई क्लियर था। इसमें आपने जवाब दे दिया कि आपके पास क्लियर विजन है। तो अब धोनी भी तो अपनी नौकरी के साथ क्रिकेट पे फोकस करता था। कितने बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ एक्टिंग करी, कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है जो अपना दूसरा काम करते थे, लेकिन दूसरी चीज में अपने करियर को। मैं बड़े लोगों का एग्जाम्पल तो हम लोग को चलो बच्चे देखते हैं, बट मैं आपको हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, कि एक बच्चा स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करता है, और उसके साथ वो नौकरी भी करता है, और वो आईएएस बन जाता है। तो स्ट्रीट पढ़ाई करने वाला कैसे भी पढ़ाई करता है,
और उसके साथ वो काम भी करता है। आप बस यही है कि जिसको करना है वो कैसे भी करता है, बाकी बकवास। और फैमिली रिजेक्शंस में भी यहीं से रिलेट करता है सर। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आएंगे। मेरी स्टडीज अच्छी हैं बिकॉज मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो फोकस करता हूँ, मैं अपने बिजनेस में भी फोकस कर रहा हूँ, मेरे अंदर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इस दुनिया के कोई माँ बाप कभी उसको अपोज नहीं कर सकते। अब वो यार, ना तो आप बिजनेस कर रहे हो, ना तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी और 10 तरह की बकवास चीजों में और इन्वॉल्व हो, फिर बोलते हो सर पापा मना कर रहे हैं, सर मम्मी मना कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सर एक बहुत पॉजिटिव एक कहना चाहिए कि मेरे अंदर चेंजेस आए जो कि मेरी फैमिली देख रही थी, एडुकेशन में, मेरी पर्सनैलिटी में। उनको पता है कि मैंने अपने बेटों को पढ़ने में, लिखने के लिए भेजा है। सर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किस लिए? मुझे पता था उसका कोई मतलब नहीं। सर मेरी डिग्री अभी भी कॉलेज में है, मैं आपको बता दूं, मैंने डिग्री लेने नहीं गया हूँ, स्टिल कॉलेज में है, राइट है ना। मैं डिग्री लेने नहीं गया हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, कन्फेस कर रहा हूँ सबके सामने, मेरी डिग्री ट्रूवा इंजीनियरिंग कॉलेज 0117 CS 071032, इट वॉज माई एनरोलमेंट नंबर, राइट है ना। और अभी भी मेरी डिग्री मेरे कॉलेज में पड़ी हुई है और मैं लेने नहीं गया, लेकिन बिकॉज मम्मा पापा का ड्रीम था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो मैं बन गया सर उनकी खुशी के लिए, राइट है ना। वो एक रणछोड़ दास की तरह मेरे पास भी डिग्री है, वो जो कंप्यूटर वाली आती है ना वो है सर, ओरिजिनल मेरे पास नहीं है डिग्री, सही बताऊं तो कॉलेज में पड़ी हुई है। और लेकिन मेरे पास, मैंने बहुत पॉजिटिव एक चेंजेस मेरी फैमिली ने देखा। इनिशियली अगेंस्ट में थे, लेकिन वो हर चीज में सर मेरे अंदर बदलाव देखते गए। तो सर वो जो उनका माइंडसेट था ना, वो सुपर पॉजिटिव हो गया। सुपर पॉजिटिव मतलब कि बच्चा अच्छा बोलने भी लग गया, बात भी करने लग गया, पढ़ाई में अच्छा है ही, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है, मुझसे कॉलेज की फीस लेता नहीं है, उल्टा अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो इनफैक्ट सर इतना मैच्योरिटी मुझे डायरेक्ट सेलिंग से मिल गई थी कि घर में कोई प्रॉब्लम होती थी सर, मैं घर में सबसे छोटा हूं, सबसे पहला कॉल मुझे आता था कि ये मुझे बताओ कि इसमें क्या करना चाहिए। एंड ये था। तो जो लोग बोलते हैं कि स्टडीज और बिजनेस, तो आपका फोकस ही क्लियर नहीं है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, राइट है ना। और आप बोल रहे हो सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये मेरा सजेशन है। बाकी सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब सर एक क्वेश्चन है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन बायोसैश, हम अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से यहाँ पे आए बायोसैश में। तो सर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, आप बिकॉज इतनी नेटको मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत सुपर्ब है, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, जबरदस्त काम कर रही हैं। सो आपने स्पेशली बायोसैश को आपके अकॉर्डिंगली आपने क्यों चूज किया? जी। ऑब्वियसली फॉर द प्योर ऑर्गेनिक यूनिक सीबकथॉर्न प्रोडक्ट एक रीजन था उसके पीछे। और थोड़ा सा अगर इसमें लॉजिकली बात करें तो देखो इंडिया में कैसा है, 2 बस है, ठीक है, एक फुल भरी हुई है खचाखच, दोनों सेम डेस्टिनेशन पे जा रही है। तो इंडियन क्या करते हैं कि यही सही जगह जा रही है, इसमें ही भरना है, भले लटक लटक के जाएंगे, मर मर के जाएंगे, और जाएंगे भरी हुई बस में ही। जबकि मेरा मानना ऐसा है कि खाली बस है, वो भी सेम डेस्टिनेशन पे जा रही है, शायद उससे आगे जाएगी, आपको विंडो सीट मिलेगी। तो आप वहां बैठिए, हवा खाते खाते जाइए आराम से, और लोग आपको फॉलो करेंगे। यही प्रॉब्लम है। लीडर बनना है या आप क्या बनना चाहते हैं, लोग आपको फॉलो करें या आप लोगों को फॉलो करें, दोनों में बहुत अंतर है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो सब लोग जानते ही है। सीबकथॉर्न आज इंडिया का फ्यूचर है। आज एलोवेरा नाम का प्रोडक्ट आप देख लो, 20 साल पहले हम नहीं जानते थे, और एलोवेरा हर घर का हिस्सा है आज की डेट में। ऐसा कौन सा घर है इंडिया में जिसके घर में एलोवेरा का कोई प्रोडक्ट नहीं है? सही बात। आज सीबकथॉर्न एलोवेरा से 100 गुना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया का फ्यूचर है और इसमें मेरे बच्चों का करियर बनेगा। द बिगेस्ट थिंग सर, मैंने भी आपको देखा, मैंने भी बिकॉज मेरे को 12 साल हो गए सर, आपको 13-14 ईयर हो गए। तो एज पर माय रिसर्च, ये मेरा अपना रिसर्च है ना, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं बेकार बोलता हूँ, अच्छी बोलता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे अपनी कंपनीज का नाम बताते हैं, ये है, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आपको मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आप मुझसे ये मत पूछो कि आपने ये क्यों नहीं किया, आप मुझसे ये पूछो कि व्हाई यू चूज बायोसैश। इस चीज का जवाब है ना। ये नहीं बताऊंगा कि सर इसमें क्यों नहीं गए, उसमें क्यों नहीं गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि द बिगेस्ट थिंग यार, मैं सर पहली चीज तो मैं जो भीड़ भाड़ चल रही है, हवा चल रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। और ये आपसे इंस्पिरेशन मिली, आपसे, रघु सर से। आप लोग जब बायोसैश को आपने चूज किया तो हमने भी रिसर्च करी। एंड जो मुझे लगता है कि सर सबसे अपडेटेड प्रोडक्ट्स अगर किसी के पास हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने रिसर्च करी तो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग वी गॉट बायोसैश की सबसे ज्यादा अपडेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास थे। एंड वो हमें अच्छा लगा, बिजनेस प्लान हमें अच्छा लगा, मार्केट में फ्रेशनेस थी। मार्केट में फ्रेशनेस बड़ी अच्छी चीज होती है, बिकॉज किसी नाम
हो चुके हो, फ्रेशनेस हमें काफी अच्छी लगी। हमें लगा कि इसके साथ मुझे ऐसा लगा कि सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे पर्सनली फील हुआ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इस पे काम करूंगा तो जितने एफर्ट्स मैं यहाँ पे दूंगा उतने एफर्ट्स यहाँ पे दूंगा तो मुझे ज्यादा आउटपुट मुझे मिलेगा, फ्यूचर मुझे दिख रहा था। दिस इज बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं, आपसे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेस किया। तो मुझे लगता है कि ये कॉमनली मैं और गौतम सर इस चीज पे आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, कोई इसमें डिबेट नहीं है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट बेकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अपडेटेड और सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स मुझे लगता है आज के पास लॉजिकली बायोसेज के पास थे, जो हमें अच्छा लगा। मार्केट में फ्रेशनेस दूसरी चीज थी, बिजनेस प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत प्यारा था कंपनी का। कंपनी प्रोडक्ट बेस में मुझे लगता है द ओल्डेस्ट प्रोफाइल, सबसे ओल्ड प्रोफाइल अगर किसी के पास है प्रोडक्ट बेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में यस वी हैव एंटर्ड 2015 में एंटर किया, बट अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो 1993 इट हैज बीन 27 इयर्स, राइट, 27 साल का एक अपनी रिसर्च है। तो ये सारी चीजें बहुत प्लस मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी प्यारी बात मनदीप सिंह चहल सर ने बोली थी कि कहीं पे ऑलरेडी कोई डेवलप्ड कॉलोनी है, आप वहां पे प्लॉट खरीदोगे आपको महंगा ही मिलेगा। अगर आपको बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप ऐसी जगह पे देखोगे जो डेवलपिंग होगा और जहां पे प्लॉट सस्ता है, और मुझे लगता है जब आप वहां पे बाय करोगे तो आपको इतना ह्यूज रिटर्न मिलेगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर हम अपना टाइम, एनर्जी और हर चीज अपने एक्सपीरियंस को यूज करके बायोसेश ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ग्रैंड लेवल पे खेल सकते हैं, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू रघु सर, जिन्होंने हमें बायोसेश का एक कहना चाहिए आप लोगों की अपनी रिसर्च थी जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी, और आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव। वो हो सकता है अभी हमारी इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हर छोटी कंपनी एक दिन बड़ी ही बनती है ना। कभी आइसर कंपनी के शेयर 2 रुपए के थे, आज 17,000 के। मजा ये नहीं है कि 17,000 का शेयर आज खरीदो, मजा उनको आया होगा जिन्होंने 2 रुपए का खरीदा होगा। कभी सर आरएफ के शेयर 15 रुपए के थे, आज सर 67,000 का शेयर ट्रेड कर रहा है, राइट है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने एक ऐसा ग्रोइंग शेयर परचेज किया है जो कि आने वाले 1 लाख भी पहुंचेगा, और बहुत मजा आ रहा है। सो स्पेशली थैंक्स टू यू सर, आपने भी उस चीज को क्लियर किया। अब मैं प्रोडक्ट सेलिंग में, पहले हमारा एक अलग सिस्टम था, जब हम प्रोडक्ट सेलिंग में आए, बिकॉज टाइम हो रहा तो जल्दी से मैं इस चीज को आपसे पूछना चाहूंगा सर। बहुत सारे लोग, जितने हमारे नए लोग हैं सर, जो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में जिनके लिए नई है, एक सवाल करना चाहूंगा सर कि सेलिंग, इस चीज से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, सेलिंग, सेल करना प्रॉब्लम है। हालांकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी एजुकेशन ली है इस चीज में वो समझता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ सेलिंग, हर चीज सेलिंग है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दूसरा, इसी में एक सवाल ये कि सर बहुत सारे लोगों को ये काम अच्छा नहीं लगता सेल करना, राइट, और दूसरा है बहुत सारे लोग डरते हैं, हेजिटेट होते हैं, बिकॉज उनका सर्कल ऐसा रहा है, बहुत ही कुछ लोग, इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप लोगों की होती नहीं है, वो 2 4 5 दोस्त होते हैं, इतने ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि यार ये सोचते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो सर ये दोनों चीजों को मैं रिलेट करके आपसे पूछना चाहूंगा, सेलिंग, क्योंकि जो खराब मानता है उसको कहीं ना कहीं ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, इस कारण से वो खराब मानता है। तो सर इन दोनों को एक कंबाइन आपकी तरफ से मैं एक छोटा सा 1 मिनट का जवाब चाहूंगा सर, सो बहुत अच्छा लगेगा सर। यस। So first of all, selling is not the problem. The problem is about our attitude. कि Yes. आप उसको किस नजरिया से देख रहे हैं। सेल्समैन और बिजनेसमैन में फर्क ही है, जो हम बोलते ही है और हर कोई बोलता है, कॉमन बात है। सेल्समैन और बिजनेसमैन में एक ही फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है, बाकी दोनों बेच ही रहे। आज की डेट में अगर टाटा की बात करें तो टाटा एरोप्लेन का स्टील भी बना रहा है और टाटा नमक भी बेच रहा है, राइट। तो अगर आप एक बिजनेस मैन बनना चाहते हैं, बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, तो आपको बेशर्म तो बनना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सीरियस वर्ड है, आई एम अ प्राउड डायरेक्ट सेलर। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पे मुझे डल फील नहीं होता। आई एम अ प्राउड डायरेक्ट सेलर, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी के अकाउंट में खाते में पैसे आ रहे थे तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलर ही था, बाकी सबके जा ही रहे थे। यस सर, राइट, दैट इज द बिग पॉइंट। मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, उसका भोपाल में बहुत बड़ा उसका एक इन्वेस्टमेंट है, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया उसने, 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया। और सर लॉकडाउन से पहले उसकी इनकम थी वो 80,000 अप्रोक्सीमेटली 2 साल से स्टेबल किया था। 80,000 1 लाख वो प्रॉफिट कमाता था, टर्नओवर तो अच्छा खासा होता था, 5 6 8 लाख रुपए होता था, जिसमें वो प्रॉफिट 80,000 1 लाख बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद लॉकडाउन आया सर, उसे 4 साल लगे थे, 3 साल लगे थे बिजनेस को स्टेबल करने पे। लॉकडाउन आया सर, सब कुछ उसने सरेंडर कर दिया,
शट डाउन कर दिया। अभी सर वो 30 लाख रुपीस वो किसमें, क्रेडिट में है, लाइक उसे लोगों के चुकाने हैं, बैंक के चुकाने हैं, मतलब सब कुछ सरेंडर करने के बाद की बात कर रहा हूँ, सब कुछ सेल आउट करने के बाद की। आप जो बोल रहे थे सर डायरेक्ट सेलिंग में कि यार यही जो प्रोफेशन था जिसमें पैसा आ रहा है बाकी में जा रहा है, तो मैंने तो बहुत ही पर्सनली इस चीज का एक्सपीरियंस लिया है। तो सर मैं चाहता हूँ कि ये सेलिंग और का एक थोड़ा सा बस आप जो बता रहे हैं प्लीज आप बता दीजिए उसे, कि जो लोग इस काम को बेकार मानते हैं वो एटीट्यूड है उनका, या उन्होंने समझा नहीं अभी कि व्हाट इज सेलिंग, इस चीज में बेकार कैसे, एक मैं बात करता हूँ। सेलिब्रिटी केमिकल के प्रोडक्ट बेचने में शर्म नहीं रखते, वो चड्डी बनियान की ऐड करने में शर्म नहीं रखते, तो हम लोग तो नेचुरल ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमें तो दबा के बेचना चाहिए, प्राउडली बेचना चाहिए। हम किसी का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, राइट। आज केमिकल प्रोडक्ट बेच बेच के लोगों ने, हम सब के लिए प्लेन से कूद जाते हैं, राइट है ना प्लेन से कूद जाते हैं, जो कि कितनी अनहेल्दी ड्रिंक है। माजा ऐसे दिखाते हैं मोस्ट अनहेल्दीस्ट ड्रिंक है, इनके लिए कितना मोटिवेट करने के लिए फेक, जो कि वो कभी नहीं यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो 15 रुपए की एक थम्स अप सेल आउट हो जाए उसके लिए प्लेन से कूद जाते हैं। यस, तो उनको तो शर्म नहीं। यही पॉइंट है, बिल्कुल। आज करोड़ों रुपए लोगों ने बनाए हैं केमिकल के प्रोडक्ट बेच के, उनको शर्म नहीं आ रही है और अपने आप को बिजनेस टाइकून कहते हैं। आज आप तंबाकू देख लीजिए, आप ड्रिंकर्स की बात करो, आप ये सारी चीजें अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग तो यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है हम लोग सोशल वर्क भी कर रहे हैं और इसके साथ लोगों को डेवलप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को हेल्दी लाइफ और वेल्दी लाइफ जो हम एक मिशन लेके चल रहे हैं इंडिया के लेवल पे, वो आज एक सही साबित हो रहा है। सर मैं एक प्रेजेंटेशन में बोल रहा था, मुझसे किसी ने बोला कि आज आप काम क्या करते हो, तो मैंने बोला कि पहली बात तो मैं एक तो टेक्निकल बंदा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं हेल्थ अवेयरनेस फैलाता हूँ पहली चीज। तो आज मैं हेल्दी हो रहा हूँ सर, और अपनी फैमिली को हेल्दी रख रहा हूँ, और सोसाइटी को अवेयर करता हूँ हेल्थ के लिए। हमारी प्रेजेंटेशन में तो यही करते हैं हम, सोसाइटी को हेल्थ के लिए अवेयर करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए हम उनको बोलते हैं। उसके अलावा खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, जहाँ पे आज इतना प्रॉब्लम हो रहा है खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोगों का एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। तीसरा काम है सर, आज अभी मोदी जी की एक स्पीच थी, तो मोदी जी ने बोला कि 2 लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, पहले देश के किसान और दूसरे जो ईमानदार लॉयल टैक्स पेयर। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, प्राउड है कि हर बंदा जितनी इनकम कर रहा, प्योर व्हाइट इनकम है, आपका टीडीएस वीडीएस कट के आता है। और सर मुझे और अच्छा लगता है कि आई एम अ ब्रॉन्ज कैटेगरी टैक्स पेयर, आप भी हैं सर, तो मजा आता है कि इतना ह्यूज अमाउंट हम टैक्स पे करते हैं, मजा आता है। तो मुझे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर रहे हो, अपनी फैमिली को हेल्दी रख रहे हो, और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है यार, बड़ा प्राउड। अब जहां पे एक फर्जी कोल्ड ड्रिंक को प्लेन से कूदा जा रहा है जबरदस्ती, आपको भी पता है ठंडा कूल कूल ऑयल, मुझे नहीं लगता आता होगा, लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो दिस इज वर्किंग। ये चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये चीजें हमें समझनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसे सर आप जबरदस्त ड्रिंक ले रहे हैं, सीबकथॉर्न जूस, है ना जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, राइट। और इसमें मैं एक चीज मैं बोल रहा हूँ, सेलिंग जिनको बेकार काम लगता है, इस दुनिया में हर चीज सेलिंग है। डॉक्टर अपने टैलेंट को बेचता है, इंजीनियर अपने टैलेंट को बेचता है, सेलिब्रिटीज अपने टैलेंट को बेचते हैं, अपने टैलेंट को बेचकर ही वो पैसे कमा रहे हैं, राइट है ना। अपनी मूवी करते हैं, फिर बड़े बड़े शोज में आते हैं और जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के बाद उनको कितने लोग, जी सर आपका आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। यस अभी फाइन, अभी ठीक है, फाइन। ओके, सो हर चीज सेलिंग है। सो जितने लोग, तो मुझे लगता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको पूरी दुनिया को समझना चाहिए। सेलिब्रिटी भी अपनी टिकट सेल करने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस में जाता है, शॉपिंग मॉल्स में जाता है, और बड़े बड़े शोज में आके अपनी टिकट को सेल करने के लिए अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं। एक नया आईफोन बनता है, उसको प्रमोट किया जाता है, नई कार लॉन्च होती है, उसको प्रमोट किया जाता है। इस दुनिया में हर चीज सेलिंग है। आप जो खरीदो इसकी सेलिंग सेल हुआ है, आप कोई भी चीज करते हो, राइट है ना। तो हर चीज को ये मुझे लगता है सेलिंग, ये एक बहुत, जिसको आज ये बात समझ लीजिए कि जिसको सेलिंग नहीं आती है, सेलिंग नाम से नफरत है, वो इंसान फेलियर है। आई एम सो सॉरी, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी लाइफ में फेल हो जाओगे। एक टॉपिक है ये सेलिंग वर्ड सिर्फ, अब मान लो जॉब माइंडसेट है, राइट। जॉब करने वाले गलत लोग नहीं है, ऑब्वियसली, शायद उनको लाइफ में टाइम पे ऑप्शन नहीं मिले या उनका माइंडसेट वैसा था। मेरे डैड ने भी जॉब करी है, बट आप जॉब में जब इंटरव्यू देते हैं तो फाइनली आप करते क्या है, आप खुद को सेल ही तो करते हैं इंटरव्यू में, और क्या होता है वहां पे। तो हर जगह सेलिंग तो है ही, उसको एक्सेप्ट करना होगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे। दैट्स द थिंग। ओके सर, अब आखिरी में एक दो और क्वेश्चन है, फिर ओवर करते हैं सर। या बिल्कुल। पर्सनल क्वेश्चन है सर, और
सर शादी के बाद हाउस लाइफ कैसी जिंदगी है सर? आप पूछ रहे थे ना कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले। मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन में हाँ। नए नए टाइप के जूसेस पिए मैंने। अच्छा। जिंदगी ऐसी है। हाँ, हम्म। नए नए आइटम्स, नए नए केक्स वगैरह। तो जिंदगी बहुत अच्छी है, सच मैं बता रहा हूँ। मोटिवेट दूंगा आप सर, आप मीटिंग ले रहे कितना हो। मोटिवेट कर दीजिए, मैं आप जब मीटिंग जितने ले भी रहे आप हो और पॉजिटिव। आपको जूस मिलता है, हाँ, आप जब जी मीटिंग सर। ले रहे हो, आपको जूस मिलता है, आपको चाय मिलता है और एक मोरल सपोर्ट सर मेरे मिलता पास भी है। आई का थिंक बनाया, बहुत अच्छी। मेरे पास भी अपना है सर, मैंने खुद का बनाया हुआ है सर, आत्मनिर्भर भारत सर। बाय द वे इट्स अ जोक अबाउट हाउस लाइफ, मतलब जी कैसे जी। कैसी कैसी लाइफ। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर बहुत वेरी ही हैप्पी। बहुत ही हैप्पीएस्ट लाइफ ईश्वर आपको और भाभी जी को दे। एंड सर एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे सर, बेसिकली जो मेरा एक सवाल है जिसको मैं करना चाहता हूँ, जब आपने एक ऑर्डिनरी आप एक इंसान थे, जैसे नॉर्मल बंदा होता है, आपने मल्टीपल करोड़ कमाए, आपने घर, कार, बैंक बैलेंस, लग्जरी लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल ट्रैवल। सो अभी मैंने एक चीज सुनी, हर चीज है जो लोगों का सपना होता है, आपने वो हर चीज अचीव करी आज की डेट में, जैसा कि आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। सर एक चीज पूछना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में बड़ा खटक रहा है और काफी क्वेश्चन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने इतना प्यारा घर आपने लिया है, बिल्कुल सेलिब्रिटीज टाइप लगता है, अच्छा लगता है मुझे सर। और अपनी डायरेक्ट सेलिंग की पावर दिखती है जबरदस्त तरीके से। और सर उस पे मैंने लोग, मैं सही बताऊं तो लोग गोल्ड, सोना जो होता है, राइट है ना, लोग सोना खरीदना पहनना इज ओके, लोगों का सपना होता है कि खूब सारा गोल्ड पहनूं मैं। और ये सर आपने दुबई स्टाइल में, जैसे दुबई में लोग कार में सोना उसको गोल्ड कोटेड कर लेते हैं, सर आपने अपना शार जो होता है, राइट है ना, आपने वो क्या था कि आपने उसको गोल्ड का ही बना लिया, राइट? वो थोड़ा सा आप बताइए सर, वो मुझे समझ में नहीं आया है ना। वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि आपने बाथरूम में अपने शार में आपने गोल्ड का शार लगाया हुआ है, वो आप बताइए मुझे, राइट? उसके पीछे का क्या क्या? इसके पीछे कहानी है। जी। छोटा था मैं। तो पेपर में मैंने पढ़ा था, सद्दाम हुसैन हुसैन के साथ युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उसके महल में जब गए थे, तो पेपर में भी आया था कि उसका नल सोने का है, उसका सारे वॉशरूम के सारे सोने का है। मतलब यार, ये अच्छा है क्या? लाइफस्टाइल होगी क्या? बंदे ने जिंदगी जी है यार। ऐसा कुछ लाइफ में करेंगे तब एक बेंचमार्क सेट होगा। तो ये पागलों वाला ड्रीम है रेदर। कब तक हम दुबई के ही न्यूज पढ़ते रहेंगे कि दुबई में सोने की कार है? इंडिया से भी तो कोई न्यूज दुबई में जाए। और मैं बस बस ये पागलों मिल गई वाले। मुझे न्यूज तो। मैं बड़ा क्यूरियस था कि यार आपसे पूछूं जब मैं कि जब सर ये क्या था। आप आओ, पागलपन नहाने था आओ। कुल मिला के कि यार मैं चाहिए मेरे था, घर पे करना था शावर ये। लेने आओ। सर तो मैं सुबह स्पेशली आऊंगा सर। जी सर, बिल्कुल आऊंगा सर, सोने नहीं। का। सर देखिएगा कहीं गायब ना हो जाए सर, ज्यादा लोगों को इनवाइट मत करिएगा आप। सुबह सुबह मोटिवेशन आ रहा है सर, और सर मोटिवेशन गायब की ना हो जरूरत ही जाए नहीं सर। है। अरे जी। सर बहुत अच्छा लगा सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही खूबसूरत घर है सर आपका, बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट है, मैं देखता रहता हूँ। थैंक यू। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवल्स थे, अभी शादी के बाद आप फिलीपींस गए थे। फिलीपींस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन सर। आई जस्ट वांट टू नो, कोई एक एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मैंने आपके फोटोग्राफ देखे, सुपर। सो कोई एक एक्सपीरियंस, स्पेशल एक्सपीरियंस आप बताइए कि फिलीपींस का, क्योंकि मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ वो बेसिकली। एंड मैं बहुत सारी चीजें स्टडी करी हुई फिलीपींस के बारे में, कोई एक स्पेशल चीज आप बताएं अपने फिलीपींस जर्नी, अभी रिसेंटली आप गए थे, राइट? जी। फिलीपींस जर्नी में सबसे पहले तो मैं 5 हम्म। आइलैंड मुझे घूमने का मौका मिला वहां पे। काफी लंबा अच्छा। टूर था वो। सबसे स्पेशल, मैंने हम्म। हर टाइप के होटल्स लिए। 59 फ्लोर का एक मैंने होटल बुक, फिर प्राइवेट जैकुजी वाला, प्राइवेट स्विमिंग पूल वाला, सारे एक्सपीरियंस लिए। बट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था वो वेल शार्क के साथ का था, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वेल शाह फिलीपींस के में होता साथ? है। वाओ वाओ वाओ, यस, सुपर वहां पे सुपर। एडवेंचर होता है। वहां पे ये एडवेंचर हम्म। होता है जो बहुत ही अमेजिंग होता है, वर्ल्ड में वही होता है। और मैंने फोटो भी शेयर करे थे। हम्म। और वो बकेट लिस्ट हम्म। में भी था मेरे, और वो कंप्लीट किया मैंने मेरे वाइफ के साथ। बहुत ही सर बहुत अमेजिंग ही और बहुत ब्यूटीफुल ही जो फोटोग्राफ्स थे जी सर।
यस जी सर, यस सर। तो होगा क्या, आप एंड जाके आओ वहाँ बिल्कुल, पे, बिलीव मी। इससे अभी तो सर, अभी मैंने जस्ट तो ये हो जाने दीजिए सर, मैं तो बहुत ही अभी तो ठीक एक्साइटेड है। हूँ सर। आप घूम के आ गए, आपने एंड टाइम पे घूमा, बिल्कुल कोरोना चल रहा था उस समय पे, लेकिन आप घूम के आ गए सर। एंड बहुत बट मैं जबरदस्त लगा सर। सर एक आध क्वेश्चन है सर, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा फनी है सर। आपको स्कूल में कभी पिटाई हुई आपकी? आपकी स्कूल में पिटाई हुई है कभी सर? इफ यू आर लिसनिंग टू मी, स्कूल में पिटाई आई थिंक, हाँ सर, स्कूल में आपकी पिटाई हुई है कभी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं हुई है। आई थिंक सर स्कूल में थोड़ा पिटाई सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं हुई आपकी आ, पिटाई, नहीं नहीं हुई नहीं, मतलब? पिटाई नहीं हुई, मैं स्कॉलर था। अरे सर, मैं बहुत पिटा हूँ सर, मैं बहुत घर पे शैतान पिटाई लड़का हुई था है। सर, मैं कभी बताऊंगा सर। अच्छा हाँ, वही पूछे। और मम्मा से पिटाई हुई कभी आप? हाँ, मम्मा से तो झाड़ू से भी हुई है मेरी तो। अच्छा, मेरे घर में तो कोई कोई बर्तन नहीं बचा सर, कोई बर्तन नहीं बचा होगा। मैं बहुत बहुत पिटाई हुई है सर। आपने कभी चोरी करी? एक कन्फेशन सुनना चाहता हूँ मैं, कभी बचपन में चोरी करी आपने किसी शॉप नहीं नहीं से? नहीं। दो, हाँ नहीं नहीं, सर, आप ये काम नहीं बहुत, किया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत ही एक आइडियल इंसान से बात कर रहा हूँ। आपने मैं किया है? बहुत ही आइडियल। हाँ? अरे सर, मैंने पता नहीं क्या क्या किया सर, कभी किसी दिन बताऊंगा। बस मैं क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे सर। एक चीज और, मैं अच्छा। एक आखिरी में 5 मिनट लूंगा सर, बस 5 मिनट में ओवर करते हैं सर। एक रैपिड फायर राउंड है सर। आपका फेवरेट गेम क्या है? मेरा फेवरेट फेवरेट स्पोर्ट? गेम, हाँ आ, सर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, प्लीज या तो आप अपने नेटवर्क को, यस सर, फिर से रिपीट करेंगे सर? कोई मुझे मैसेज में बताएगा मेरी आवाज आ रही है कि सर का नेटवर्क कमजोर है, मेरा नेटवर्क कमजोर है? कोई बताएगा मुझे सर? आपकी अदालत वाली फीलिंग आ रही है। ये सर, गौतम सर प्लीज, जी जी। आपका फेवरेट गेम कौन सा है सर? आवाज आ रही है? जी। अच्छा, सुपर। सर, आपका फेवरेट सॉन्ग? मुझे आ, समझावन। कौन सा सर? समझावन। ओके, कौन सी मूवी का है सर? मैं मैं सुनूंगा जरूर। अच्छा, ओके। ये सुना और होगा। कौन सा सर? फिर से रिपीट मैं करेंगे तेनू आपका सुन। समझावा की। ओके, मैं तो समझावा की। ओके, नाइस नाइस, ब्यूटीफुल सॉन्ग सर। आपका फेवरेट एक्टर सर? थोड़ा सा आप अगर नेटवर्क को सर एक बार आप रिफ्रेश करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी ओके, बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो वॉइस ऑफ गौतम सर। हाँ, नहीं, मैं अभी आ रही तेनू है। समझावा। अभी अभी आ रही है सर। और बस सर, जल्दी रैपिड फायर राउंड है ये। आपके फेवरेट एक्टर सर, आपका फेवरेट एक्टर, अक्षय। फेवरेट पॉलिटिशियन। मोदी जी। फेवरेट पॉलिटिशियन मोदी जी। एंड फेवरेट कंट्री जहां पे आप ट्रैवल करना चाहेंगे बार बार? अच्छा, बाहर। बाहर, यस। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड रह गया स्विट्जरलैंड। मेरा। फेवरेट कार ब्रांड ब्रांड सर? जगुआर। फेवरेट बायोसेस का जूस? वेलसेश। वेल सैश। और 5 आपके बकेट लिस्ट जो आप 2 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं, 5 बकेट लिस्ट जो आप पूरा करना चाहते हैं। 5 तो नहीं है, बट हम्म, जो है वो बताना चाहूंगा। जी। 100 कार्स मेरी टीम से मुझे चाहिए, अभी 30 प्लस है, ये के ओ, बकेट लिस्ट सुपर में है। और सुपर। जैगवार, और जैगवार लेना खुद है के खुद के लिए। लिए। सुपर सुपर सर। और सुपर सुपर सर। एंड सर, ये आखिरी क्वेश्चन है जो
कहना चाहूंगा मैं आपकी तरफ से कि सर एक दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में 2-2 मिनट लगने हैं बस, इसके बाद कॉन्वर्सेशन ओवर करेंगे सर। बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी ग्रोथ चाहते हैं बिजनेस में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 2-3 स्टेप्स जो मुझे लगता है कॉमनली यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, आपके अकॉर्डिंग 2-3 चीजें आप उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में आप शेयर कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, फास्ट ग्रोथ करने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए 2-3 चीजें, आप बहुत सारी चीजें लेकिन 2-3 चीजें आप शेयर कर सकते हैं सर आपके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जी सर। जी सर। एक फॉर्मूला है जो मैं हमेशा कहता हूँ, 1 माइंड प्लस 1 थॉट प्लस 1 मेंटोर इज इक्वल टू सक्सेस। ओके। एंड सर थोड़ा सा नेटवर्क कमजोर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कमजोर है नेटवर्क। इफ पॉसिबल प्लीज चेक। आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर, और सर आपकी आवाज थोड़ा सा मुझे नहीं सुनाई दे रही है। आप अगर पॉसिबल हो तो एक बार नेटवर्क आप रिफ्रेश। सर आई एम नॉट एबल टू हियर यू सर, आपको प्रॉपरली मैं नहीं। यस अभी आ रही है जी सर। यस सर, आखिरी फेज है सर, बस बता दीजिए। जी सर। फॉलोवर, एक अच्छे फॉलोवर बने, ये पहला है। फिर दूसरा इंटेलिजेंट फॉलोवर बने। इंटेलिजेंट फॉलोवर ही ग्रेट लीडर बनता है, और लीडर के बाद आप लीजेंड की कैटेगरी है। और एक और कैटेगरी है जो, जैसे कि मैं समझाता हूँ हर किसी को, आप अलार्म का एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ कि आप स्लीपर्स है, आप फॉल है, आप स्नूजर्स है या आप वेकर्स है। आप डिसाइड करें आप कौन सी कैटेगरी में है, और वैसे अपनी कैटेगरी को शिफ्ट करें। आपको वेकर्स की कैटेगरी में आना है, और यहाँ पे आपको, अगर पहले फॉलोवर्स है तो फॉलोवर से इंटेलिजेंट फॉलोवर में आप शिफ्ट होइए, उसके बाद आप लीडर बनिए, उसके बाद आप लीजेंड बनिए। दैट्स इट। सुपर सुपर सर। आखिरी सवाल, आखिरी फेज में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और सर आखिरी में एक चीज बता दीजिए आपकी, आपका ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग से क्या एक्सपीरियंस रहा? लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आना आज के टाइम पे बहुत, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द गोल्डन पीरियड, डायमंड पीरियड, एज मनदीप सिंह चहल जी एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, दिस इज द डायमंड पीरियड, मैं इसको बोलता हूँ। और सर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सर डायरेक्ट सेलर्स को क्या देखते हो, और इस इंडस्ट्री को कहाँ पे देखते हैं, बायोसैश को लेकर आप कहाँ पे देखते हैं? बस ये आखिरी सवाल है सर, जिससे आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूंगा सर, प्लीज। जी सर। आई थिंक आपका सर नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, वहां पे नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से बफरिंग हो रही थी। अभी राइट है। यस सर। सर आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? जी 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 जी। अगर क्लियर है तो सर प्लीज सर एक्सप्लेन करें सर इसके बारे में। आखिरी चीज, 1990 में इलेक्ट्रॉनिक का जमाना था। उस टाइम पे जिन्होंने उसमें एंटर किया, लोगों ने बहुत पैसे कमाए। जी। 2000 का आईटी का जमाना आया, बहुत पैसे कमाए लोगों ने। 2010 में ई कॉमर्स का जमाना आया, बहुत पैसे कमाए लोगों ने। 2020 चल रहा है, मानो या ना मानो, डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, उसमें भी नंबर 1 पे चल रहा है हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर। और मुझे लगता है कि इससे ब्राइट फ्यूचर नहीं हो सकता। आज लोगों को हेल्थ को लेके अवेयरनेस करने की जरूरत, अवेयर हो चुके हैं, हमें सिर्फ प्रेजेंट करना है अपने आप को सीधा। यस सर, यस सर। सो सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें शेयर करी सर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। और आई होप आप जितने सारे लोगों ने हमें सुना, ज्वाइन किया, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और गौतम जैन सर, थैंक यू सो मच। मुझे आज पता चला थैंक यू आशीष जी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कैसे आपने जर्नी अपनी कवर करी, और बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर से और जबरदस्त के साथ जरूर मिलेंगे सर। एंड कीप ब्लेसिंग सर। बहुत जबरदस्त
आप पूरी इंडस्ट्री को और अपने बायोसर्च को बहुत आगे लेकर जाएंगे सर। लव यू सर, एंड बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू आशीष जी, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।